प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत प्रमुख शीर्षक है भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष प्लस अर्थ, यानी जो पुरुषों का जो मुख्य जो अर्थ है या मुख्य उद्देश्य है उसका अर्जन। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ है चार: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी मनुष्य अपने जीवन को 100 साल तक मानकर जो ये अर्जन करता है, यानी जो चार प्रकार के जो कार्य है उसका अर्जन करता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उससे उसका जीवन निर्वाह और जीवन की जो गाड़ी है वो आराम से चल सके। इस प्रकार अगर हम केसी श्रीवास्तव जो बुक है भारतीय इतिहास तथा संस्कृति, यानी इसका जो पूरा नाम है वो है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, जिसमें पुरुषार्थ की बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है, उसके संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे। तो हिंदू शास्त्रकारों ने जो शास्त्रकार थे यानी जो रचनाकार थे, मनुष्य तथा समाज की उन्नति के निमित्त यानी जो कारण है, जिन आदर्शों का विभाजन और जिन आदर्शों का विधान पुरुषार्थ यानी जो संज्ञा दी है, प्रस्तुत किए हैं, उनको हम पुरुषार्थ की संज्ञा देते हैं। पुरुषार्थों का जो संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है, ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित भी करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य रूपी जीवन है उसका जो समन्वय है इन पुरुषार्थ में निहित है। पुरुषार्थों का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी उन्हें पूर्णतया त्याज्य नहीं समझती। त्याज्य यानी त्यागना, वो नहीं समझती, बल्कि उनके प्रति अतिशय आसक्ति का ही एक विरोध करती है। मनुष्य भौतिक सुखों के नियमित संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के साधन माना जाता है, बाधक नहीं। दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों का समन्वित स्वरूप पुरुषार्थों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। पुरुषार्थ चार है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इनमें से अर्थ तथा काम भौतिक सुखों के प्रतिनिधि है, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, यानी अंतिम बिंदु है, जिसकी प्राप्ति में शेष पुरुषार्थ सहायक है। जैसे प्रथम सीढ़ी है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथी पीढ़ी कहो या सीढ़ी कहो या सोपान कहो, जो भी है पायदान है, वो मोक्ष अंतिम पायदान है। और जो इन तीन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ही जो गुजर कर जाएगा, यानी इससे जो माध्यम से जाएगा वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है, अतः कालांतर में तीन पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम के पालन पर ही बल दिया गया है। इन्हें त्रिवर्ग कहा गया है, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिवर्ग, यानी इनको तीन वर्ग कहा गया, जिसकी प्राप्ति सभी ग्रस्तों के लिए सरल है। हिंदू शास्त्रविदों का यह मत है कि तीनों पुरुषार्थों में कोई विरोध नहीं है तथा इनका पालन एक साथ हो सकता है। मानव जीवन का पूर्ण विकास तभी संभव है जब सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए। सम्यक यानी जो सम्मान रूप से। इस प्रकार पुरुषार्थों की जो अगली विवेचना है वो इस प्रकार है। पहला पुरुषार्थ है धर्म। पुरुषार्थों में धर्म का सर्वप्रथम स्थान है।
जिसे हिंदू जीवन दर्शन में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। धर्म शब्द मूलतः ध्र धातु से निष्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यह वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। प्राचीन शास्त्रों में इसकी विशद व्याख्या मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है, यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। आगे बताया गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के लिए कल्याण के लिए की गई है, जिससे सभी प्राणियों का हित होता है, वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है, वह धर्म है। प्राचीन साहित्य में आचार यानी सदाचार को धर्म का लक्षण बताया है। मनुस्मृति जो मनुस्मृति है उसमें धर्म के 4 स्रोत कहे गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मसंतुष्टि, अर्थात जो आत्मा को प्रिय लगे। प्राचीन शास्त्रकारों ने वेद, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में जो कर्तव्य विहित है उनमें से निष्ठापूर्वक पालन करने को ही धर्म बताया है। वस्तुतः धर्म से तात्पर्य आचरण की उस संहिता से है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंततोगत्वा परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। धर्म के संबंधित प्राचीन ग्रंथों में जो विचार व्यक्त किए गए उन्हें देखने से स्पष्ट होता है कि यह एक व्यापक शब्द है जिसमें भारतीय विद्वानों ने सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुणों आदि सभी का समावेश कर लिया था। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द इसका पर्याय नहीं हो सकता। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है, समाज के सदस्यों के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तथा अंततोगत्वा जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। धर्म आदोपांत मनुष्य के साथ रहने वाला तत्व है। धर्म को कई कई कर्तव्यों का संग्रह भी माना जाता है। इस प्रकार जो एक श्लोक है धर्म के बारे में वो है: धारणात् धर्मो मित्य साहु धर्मो धारयति प्रजा यत् सा धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय। अब दूसरा जो पुरुषार्थ है वो है अर्थ। अर्थ का मतलब है धन, संपत्ति, संपदा। ये इस शब्द का अर्थ संकुचित रूप में धन अथवा संपत्ति लगाया जाता, किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में यह एक व्यापक शब्द है जिससे तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इसकी परिधि में वार्ता तथा राजनीति को भी समाहित कर लिया गया था। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता के क्षेत्र है। वार्ता यानी एक जैसे मौर्यकालीन शब्द है। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के संयुक्त रूप को हम वार्ता कहते हैं। इस प्रकार राजनीति का संबंध राज शासन से है। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती है। जिसके पास अर्थ नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, वे मर्तक तुल्य है यानी मरे हुए के समान है। जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करता है। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। ये सदियों से चला आ रहा है। आज भी हम देखते हैं जिसके पास पैसे नहीं है उसकी इतनी कोई वैल्यूशन नहीं है। यानी हमारे जीवन में सब कुछ रुपये नहीं है लेकिन बहुत कुछ रुपये हैं, यानी पैसे, धन, संपत्ति, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। इस प्रकार बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। धनम मूलम जगत अर्थशास्त्र में से प्रधान तत्व निरूपित किया गया है। नीति शतकम में निवृत्त है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है तथा दर्शनीय है। सभी गुण धन में होते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। किंतु अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए हिंदू धर्म शास्त्रकारों ने
उसे धर्म के अधीन बताया है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया गया है। जो अर्थ धर्म की हानि करता है वह अभिष्ट नहीं है, यानी प्राप्त योग्य नहीं है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म विरुद्ध अर्थ तथा काम का त्याग करना चाहिए। यानी जैसे आज की वर्तमान में रिश्वतखोरी है, जो पाप कर्म करके पैसे कमाए हैं वो उसका अर्थ ही नहीं अच्छा है। ऐसे पैसे कोई काम के नहीं हैं। यानी जो अनीति से कमाए गए रुपये है वो धर्म विरुद्ध है, ऐसा महाभारत मनुस्मृति शास्त्रों में कहा गया है। केवल अपने मेहनत से, अपने जो परिश्रम से जो कमाए हुए पैसे हैं वही धर्म के लिए योग्य है। बाकी जो अनीतिपूर्वक है, छलपूर्वक है, बलपूर्वक है, कपटपूर्ण है, वो धन व्यर्थ है। इससे अच्छा तो धन न हो। आप स्तंभ में भी कहा गया है कि मनुष्य को धर्मानुकूल सभी सुखों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ वही एक अभिष्ट है जहाँ तक वह धर्म संगत हो, यानी धर्म के अधीन रहकर ही अर्थ का अर्जन करना चाहिए। अधर्म के अधीन अर्थ यानी धन का अर्जन न करना चाहिए। अगला जो तीसरा है पुरुषार्थ, वो है काम। मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम था, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय सुख अथवा वासना से है, किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं या प्रवृत्तियों से है। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषय से संयुक्त होने पर ही निःसृत होता है। यह संसार की प्रथम एवं प्रमुख प्रवृत्ति है। इसके वशीभूति मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, ग्रस्त जीवन के विविध आनंदों को भोगता है तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया है तथा यह प्रतिपादित किया गया है कि धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति तथा समाज की उन्नति कर सकता है। अधर्म अनैतिक काम ये गर्त की ओर धकेलते हैं। इसके विपरीत होने पर मनुष्य के अधपतन का मार्ग प्रशस्त होता है। काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। काम की तृप्ति न होने पर क्रोध अथवा क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। मोह से स्मृति भ्रम, मति भ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसी कारण कृष्ण अपने को सभी प्राणियों में धर्मयुक्त काम बताते हैं। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतवर्षभ, यानी मत्स्य पुराण में कहा गया कि धर्म रहित काम बंध्या पुत्र के समान है। यानी धर्महीनस्य कामार्तो बंध्या सुत समो ध्रुवम। महाभारत की मान्यता है कि जो व्यक्ति धर्महीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर लेता है तथा कठिनाइयों में शत्रु द्वारा हंसी का पात्र बन जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदू शास्त्रकारों ने धर्म संवलित काम का आचरण किए जाने पर ही बल दिया है। इसी से व्यक्ति का सम्यक यानी विकास होता है, विकास संभव है। काम का उच्छृंखलन यानी जो इसकी उल्लंघन है आचरण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हानिकारक है, यानी हल्लाहल यानी विष के समान है। तो इस प्रकार चौथा जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया है, जिसकी प्राप्ति सभी का परम साक्ष्य और लक्ष्य है। चारवाक के अतिरिक्त अन्य सभी विचारधाराएं इसे स्वीकार करती है। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है। अब मैं बता दूं, चारवाक जो एक दर्शन है वो है, उसका एक ही लक्ष्य है कि यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम करता गर्तम पिबत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, और यानी जो ऋण यानी आप पर कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। ये चारवाक दर्शन ने जो हमारे जो इस भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऋण लेके कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आत्मा अजर अमर एवं परमात्मा का ही अंश है। शरीर बंधन का कारण है, संसार मायाजाल है। मनुष्य जब तक तथ्य को जान लेता है तो सांसारिक विषय से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। ज्ञान भक्ति कर्म योग मोक्ष प्राप्ति के साधन है।
गीता में इसका समन्वय बहुत अच्छी तरह से मिलता है। उपनिषदों में मोक्ष संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण मिलता है। उपनिषद व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा तथा जगत के सारभूत तत्व ब्रह्मा का तादात्म्य स्थापित करते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों में विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान, मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा हो। तत्पश्चात उसे किसी योग्य गुरु से वेदांत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। गुरु शिष्य को तुम ही ब्रह्म हो यानी तत्त्वम असि का बोध कराता है। गुरु की इस उक्ति का मनन करते हुए दृढ़तापूर्वक उसका आचरण करते हुए व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तथा इस अवस्था में उसे अहम ब्रह्मा अस्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ की अनुभूति होती है। यही पूर्ण ज्ञान है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन के दुखों का नाश हो जाता है। मनुष्य परमानंद यानी सुख की प्राप्ति करता है। प्राय सभी भारतीय दर्शन अविद्या एवं अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं और बौद्ध धर्म में भी यही कहा है कि अज्ञान मनुष्य के जीवन का जो दुख है, वो बंधन है, वही कारण है। अतः मोक्ष सभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट देता है। गीता में कहा गया है कि काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वयं में प्राप्त हो जाता है, अपने आप प्राप्त हो जाता है। गीता ज्ञान के स्थान पर भक्ति की प्रधानता देती है तथा मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा को आवश्यक बताती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। जैन तथा बौद्ध दर्शन में भी अविद्या के नाश को मोक्ष का उपाय बताया है। जैन इसके लिए त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान है। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यान, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है जिसको हम मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहते हैं का विधान प्रस्तुत करते हैं। मनुस्मृति में विहित है कि इंद्रिय विरोधी राग द्वेष रहित अहिंसा प्रायण व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। पुराणों में मोक्ष के लिए दया, प्राणियों में संभाव, क्षमा, अक्रोध, सत्य, लोभ, मोह, काम आदि का त्याग आदि गुणों का आचरण आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार ये जो बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ये साधन जो सत्य है, संभाव है, ये परम आवश्यक है। इस प्रकार मोक्ष हिंदू जीवन दर्शन का चरम लक्ष्य था। ब्रह्मचारी आश्रम में विद्यार्थी को इसका बोध कराया जाता था। जीवन पर्यंत वह अपनी समस्त क्रियाओं को इसी और आयोजित यानी नियोजित करता था। जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति होती थी। पुरुषार्थ हिंदू विचारधारा की अपनी व्यवस्था है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी सर्वथा अप्राप्य है। पाश्चात्य संस्कृति जहाँ भौतिकता को सुखों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, वहीं भारतीय संस्कृति में भौतिकता को जो महत्वपूर्ण मानते हैं और आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हैं। पुरुषार्थों के माध्यम से भारतीय मनीषा यानी विद्वानों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, आसक्ति, त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। यहाँ काम तथा अर्थ साधन है जबकि धर्म है मोक्ष साध्य है। त्रिवर्ग में तीनों पुरुषार्थों का अन्योन्याश्रित संबंध है। इसमें धर्म की स्थिति सर्वोच्च है। अर्थ तथा काम का उचित उपयोग धर्म के माध्यम से ही संभव है। मनुस्मृति में तीनों का समन्वय पर बल दिया है। तदा अनुसार कुछ कहते हैं कि मनुष्य का लाभ धर्म अथवा अर्थ में है, कुछ के अनुसार काम अथवा अर्थ में है, जबकि कुछ लोग केवल धर्म में ही मनुष्य का लाभ देखते हैं। किंतु वस्तु स्थिति यह है कि मनुष्य का कल्याण तीनों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय से निहित है। मनुस्मृति के टीकाकार कुलुक भट्ट का विचार है कि लौकिक दृष्टि से अर्थ एवं काम महत्वपूर्ण है, किंतु पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष ही एकमात्र अभिष्ट लक्ष्य रह जाता है तथा अन्य पुरुषार्थ इसकी प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। अब पुरुषार्थों का जो सारांश है वो इस प्रकार है कि पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है। वे मनुष्य तथा समाज के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हुए उन्हें न्याय संगत बनाते हैं। दोनों के उचित संबंधों
पर प्रकाश डालते हैं तथा उनके अनुचित संबंधों को उजागर करते हैं ताकि मनुष्य उससे बच सके। वस्तुतः पुरुषार्थ मनुष्य या समाज या उनके अंतर संबंधों के नियामक है। आश्रमों के द्वारा जीवन यापन करता हुआ व्यक्ति विभिन्न पुरुषार्थों के माध्यम से समाज या परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वहन करता है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति में जो ये पुरुषार्थ है वो बहुत ही नायाब यानी दुर्लभ है।